वेलकम टू कांस्टेंट क्लासेस। तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रेजोनेंस करेंगे। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को पढ़ा। अब जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसके बेस्ड उन क्वेश्चंस को हम आज करेंगे। ठीक है, तो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेंस। तो कुछ जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। देखो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। तो ध्यान रखना है हमें, रेजोनेंस जो है, रेजोनेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अब कैसे देखेंगे रेजोनेंस, देखेंगे कैसे? तो हमें पाई बॉन्ड्स देखने हैं कि कितने पाई बॉन्ड्स इन्वॉल्व है। हमें इतना देखना है कि कितने पाई बॉन्ड्स हमारे यहाँ इन्वॉल्व है। ठीक है, पाई बॉन्ड्स कितने इन्वॉल्व है? तो देखो, सेकंड वाले स्ट्रक्चर में तो कोई पाई बॉन्ड ही नहीं है। तो सेकंड वाले स्ट्रक्चर में कोई पाई बॉन्ड नहीं है तो कोई रेजोनेंस ही नहीं होगा। CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव। देखो, इसमें कोई पाई बॉन्ड ही नहीं है, और अगर कोई पाई बॉन्ड नहीं है तो कोई नो रेजोनेंस। नो रेजोनेंस, और कोई रेजोनेंस नहीं है तो कोई स्टेबिलिटी भी हम नहीं कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे फर्स्ट एंड हमारे पास थर्ड है। देखो, फर्स्ट में 1 पाई बॉन्ड हम काउंट कर सकते हैं। देखो ये रहा, तो 1 पाई बॉन्ड। और अगर यहाँ पे देखिए तो हमारे पास 3 पाई बॉन्ड है, 1 2 3। तो यहाँ पे हमारे पास 3 पाई बॉन्ड्स है। नॉर्मली हमको क्या करना है, पाई बॉन्ड्स काउंट कर लेने हैं अगर हमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की देखनी होगा। और जहाँ पाई बॉन्ड्स नहीं होंगे वहाँ तो स्टेबिलिटी उसकी लेस ही होगी। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड में 3 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है। अब पाई बॉन्ड से होगा क्या? जितने ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे उतने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे। अगर कोई क्वेश्चन कर ले कि पाई बॉन्ड से होगा क्या, तो जितने ज्यादा पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होंगे उतने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे, और जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे उतना ज्यादा रेजोनेंस इफेक्ट बढ़ेगा। और रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हुई कार्बोकेटायन की? थर्ड वाले की। तो पहले कौन आएगा, फिर हमारा फर्स्ट आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस चार्ज। अब तुम बोलोगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाते? तो प्रीवियस क्लास में हमने बनाए थे, एक मैं दोबारा बना के दिखा देता हूँ। देखो, यहाँ हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये दोनों के दोनों, दोनों के दोनों यहाँ चले जाएंगे। हमेशा जो टेल होगी नेगेटिव से शुरू होगी और हेड जाएगी पॉजिटिव की तरफ को। तो जो मूवमेंट ऑफ एरो अगर आपको सीखना है तो हमारी प्रीवियस क्लास में हम जा सकते हैं, वहाँ पे हमने किया है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। अब क्या होगा, CH2 एक बॉन्ड तो शिफ्ट हो चुका है इधर की तरफ को, और जो प्लस चार्ज था वो जा चुका है यहाँ की तरफ। ठीक है ना, प्लस चार्ज यहाँ जा चुका है। अब देखो दोबारा क्या होगा, दोबारा इधर को वापस आ जाएगा और फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गए? 1 और 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गए। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड्स है, तो यहाँ पे 1। अब देखो यहाँ पे कैसे बनेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर, CH2 प्लस ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर थोड़ा सा ट्राई करते बनाने की। तो जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बोकेटायन की तरफ को जाएंगे, तो ये यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, और हमारा प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो प्लस चार्ज को जितना ज़्यादा मूव कराएंगे, प्लस चार्ज जितना मूव करेगा उतना ज़्यादा उसमें रेजोनेंस होगा। देखो ये ऊपर को चला गया, ठीक है, प्लस चार्ज यहाँ है। अब नेक्स्ट अगर हम स्टेप बनाते हैं इसमें, तो प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मैं इसी में रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो जब ये ऊपर को चला जाएगा तो प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ से, फिर ये मूव करेंगे और प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये भी मूव करेंगे। ठीक है, जब प्लस चार्ज यहाँ आ गया तो ये यहाँ मूव करेंगे और प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा। ऐसे करके फिर ये वापस जाएगा इधर को, तो हमारे 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगे इसमें। ठीक है, तो इतना ज़्यादा बनाने की जरूरत भी नहीं है, तुमने इतना ध्यान रखना है, मोर द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन्वॉल्व इन रेजोनेंस,
मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, और वो रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से ही हो रहा है। तो हमारा ऑर्डर क्या गया देखो, ये तो हमारा सेकंड था, सेकंड से ज्यादा हमारा फर्स्ट था, और फिर आ गया थर्ड। तो सबसे ज्यादा थर्ड है देखो, फिर फर्स्ट है और सेकंड है, थर्ड फर्स्ट सेकंड, थर्ड फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, आगे समझ में। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। देखो इस क्वेश्चन में तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, इस ऑर्डर यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी एसिडिक स्ट्रेंथ प्रीवियस क्लास में, कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर। ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। पहले हमें स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे। देखो ए जो है वो फिनॉल है, फिनॉल सबको पता है, OH लग जाएगा बेंजीन पे। ठीक है, OH लगा दो। बी हमको पैराक्रिसोल दिया है, पैराक्रिसोल कुछ नहीं होता, फिनॉल बनाओ और उसके पैरा पोजीशन पे CH3 लगा दो। क्या लगा दो, CH3। फिर सी हमें दिया है मेटा नाइट्रोफिनॉल, तो फिनॉल तो सब में है ही, देखो सब में फिनॉल है। मेटा पोजीशन पे हमें क्या लगा देना है, इसमें नाइट्रो ग्रुप लगा देना है। और डी में देखो पैरा नाइट्रो, पैरा नाइट्रो। अब इसमें कुछ नहीं करना हमको, बस कंपेयर करना है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन मान लेंगे, तो OH तो सब में सेम है, जो चीज सेम है उसको तो कंपेयर ही नहीं करेंगे। अब ग्रुप्स देखो, CH3 सबको पता है, CH3 प्लस आई ग्रुप। ठीक है, जिसको भी इस वीडियो में प्रॉब्लम आ रही हो कि प्लस आई माइनस आर क्या होता है, हम प्रीवियस वीडियो हमारे रेजोनेंस का आप देख सकते हैं। तो जनरल आइडिया दे दो, मिथाइल ग्रुप्स या जितने भी अल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो प्लस आई शो करते हैं। NO2 हमेशा से माइनस आर ग्रुप है, और माइनस आर ग्रुप देखने के लिए मैंने ट्रिक दी थी, जिनके पास मल्टीपल बॉन्ड होगा। अगेन यहाँ पे माइनस आर है, और यहाँ पे माइनस आई भी है, और देखो यहाँ पे भी माइनस आई है। बट अब देखो प्रॉब्लम क्या हो जाती है यहाँ पे, जो ये हमारा नाइट जो मेटा पे है ना, तो OH इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती ही नहीं है। ठीक है, यहाँ तो लग जाएगा क्योंकि देखो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ये। ठीक है ना, इस चीज का भी हमने ध्यान रखना है कि ये माइनस आर इफेक्ट लगेगा ही नहीं अगर मेटा पे लगा होगा NO2 तो। ठीक है, अब देखो ये प्लस आई हो गया। हाइड्रोजन पे हम कुछ बोलेंगे नहीं, वैसे ही प्लस आई होता है पर बहुत लिमिटेड होता है। तो पहले हम देखेंगे माइनस आई और माइनस आर। तो माइनस आई माइनस आर दोनों चीजें हमारे पास है, तो मतलब एसिडिटी सबसे ज्यादा हमारी किसकी होगी, अगर हम ऑर्डर लगाएं तो सबसे ज्यादा हमारा ऑर्डर जो होगा, सबसे ज्यादा मुझे दिखाई दे रही है डी की। देखो डी के बाद हमारा माइनस आई है। ठीक है, फिर माइनस आई पे डिपेंड करता है सी। अब देखो यहाँ तो प्लस आई है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर ये बढ़ेगा तो एसिडिटी डिक्रीज होगी। और यहाँ पर हाइड्रोजन कुछ है नहीं, नेग्लिजिबल बोलेंगे लगभग। तो यहाँ जो बी है वो ज्यादा बेसिक हो जाएगा, क्योंकि बेसिसिटी डिपेंड करती है ना इस पे। या हम बोल देंगे लेस एसिडिक हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा ए पहले आ जाएगा क्योंकि इसमें कोई ग्रुप नहीं है जनरली। और सबसे कम हो जाएगा हमारा बी का, क्योंकि उसमें प्लस आई है। प्लस आई की वजह से एसिडिटी बहुत डिक्रीज होती है। DCAB, तो ऑप्शन DCAB, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। यू कैन सी ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो देखो दोबारा से एसिडिटी आ गई, तो फिर से एसिडिटी में वही ध्यान रखेंगे हम, माइनस आई माइनस आर। ठीक है, तो देखो पहले हम ग्रुप्स को बना लेते हैं। फर्स्ट वन इज CH3 CH2 CH, और उस पर लगा है Cl। देखो Cl लगा है नहीं लगा, फिर लगा है CO कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है। सेकेंड वाले में सेम है, Cl पहले लग चुका है CH2 पे, Cl CH2 CH2 CO2H। थर्ड वाला जो है हमारा उसमें CH3 COOH, और फोर्थ वन वाले में SCOOH। ये 4 हो गए। अब देखो हमें बस यहाँ पे कंपेयर करना है और कुछ नहीं करना। तो Cl यहाँ कौन सी पोजीशन पे लगा है, 1 2, और Cl यहाँ कौन सी पोजीशन पे लगा, कार्बोक्सिल से 1 2 3 4th पोजीशन पे लगा है। Cl सबको पता है कि माइनस आई है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। ठीक है, यहाँ पे CH3 लगा है। ठीक है, यहाँ पे हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते, इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, तो इसे हम बोलेंगे प्लस आई, और यहाँ पे नेग्लिजिबल प्लस आई है।
बट हमने इससे कंपेयर तो किया नहीं, इसने बोला स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो देखो यहाँ पे माइनस आई है, बट जो इंडक्टिव फैक्ट है ना वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, 1 अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना कम होता जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखो यहाँ पे पास है और यहाँ पे थोड़ा दूर है, तो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो मोस्ट एसिडिक या स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक कौन सा हो गया हमारा, फर्स्ट वन वाला। ठीक है, तो ध्यान रखना है एसिडिटी में अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो बहुत ईजी है, यहाँ पे हमें ग्रुप्स पहले से दिए हुए हैं और स्ट्रक्चर बना के दिए हुए हैं, Cl, CS3, NO2, OCH3। बस हमें इतना देखना है कौन सा प्लस आ रहा है कौन सा माइनस आई है, डायरेक्टली कर लेंगे। फिर से रिपीट करेंगे, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, ये तो तुम्हें रट लेना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन प्लस आर। अब देखो ClCH3 सबसे पहले प्लस आई हो गया, लेस एसिडिक हो गया। NO2 माइनस आई भी होता है और माइनस आर भी होता है। फिर मैं रिपीट कर दूं, मिथाइल्स ग्रुप जितने भी अल्काइल सब प्लस आई होते हैं। NO2 जो भी मल्टीपल बॉन्ड वाले होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव तो कार्बन से ज़्यादा ही है। ठीक है, तो माइनस आई तो हो गया और माइनस आर भी हो गया। OCH3 में क्या था, O के पास लोन पेयर होते हैं, तो लोन पेयर होने की वजह से प्लस आर हो गया। और माइनस आई क्यों हो गया, क्योंकि कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, पर ध्यान रखना कभी भी माइनस आई और प्लस आर हो तो आर इज मोर डोमिनेटिंग, रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग दैन इंडक्टिव, ये ध्यान रखना। एक्सेप्ट एक्सेप्शंस आएंगे उनमें हो जाएगा। अब यहाँ पे आई हो गया ये, अब देखो Cl कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस आई है। ठीक है ना, और अगर हम कहें कि Cl प्लस आर है तो यहाँ पे Cl का प्लस आर इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसमें जो डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है वो माइनस आई होता है। सबसे ज्यादा एसिडिटी किस पे डिपेंड कर रही है, माइनस आई माइनस आर, तो एसिडिटी का आ गया थर्ड वाला हमारा सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद देखो माइनस आई प्लस आर है, प्लस आर डोमिनेटिंग हो गया, तो माइनस आई को हम देखेंगे नहीं, प्लस आर है, यहाँ प्लस आई है, ये माइनस आई हो गया, तो थर्ड के बाद आ गया फर्स्ट। फिर देखो यहाँ प्लस आई और यहाँ प्लस आर है, तो प्लस आई और प्लस आर में आर ज्यादा डोमिनेटिंग है और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखो ये बहुत ज्यादा बेसिक हो जाएगा फिर। और अगर हम उल्टा बोले तो एसिडिटी बहुत डिक्रीज हो गई, इससे थोड़ी कम होगी, इससे बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो ये आ जाएगा सेकंड और लास्ट में आएगा फोर्थ। तो कंपेयर करो थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो एसडीटी में तुमने इतना ध्यान रखना है, ग्रुप्स देखने हैं। मिथाइल ग्रुप्स प्लस आई हो गए, माइनस आई ग्रुप्स कौन से होंगे, माइनस आई कौन से होंगे जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, नॉर्मल। प्लस आर कौन से होंगे जिन पे लोन पेयर होंगे, और माइनस आर कौन से होंगे जिन पे मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये एकमात्र क्वेश्चन है हमारे पास बेसिसिटी का, तो बेसिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिटी के, तो ये हो गया तुम्हारा प्लस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर, और माइनस आ गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, अपोजिट होती है एसिडिटी के बिल्कुल। अब कुछ नहीं करना, बस तो 1 डिग्री 2 डिग्री बनाने आने चाहिए। 1 डिग्री कुछ नहीं है, कोई भी एक अल्काइल ग्रुप में मिथाइल ले रहा हूँ, कोई भी एक अल्काइल ग्रुप लगा दो, अमीन होता है NH2। 2 डिग्री क्या होगा, जहां 2 ग्रुप लग जाएंगे, CH3 के 2 ग्रुप लग जाएंगे, जहां एक तो ये लग गया NH और एक लगा दो इधर की तरफ। फिर 3 डिग्री क्या होगा, 3 डिग्री में 3 ग्रुप लग जाएंगे, NH, CH3, NH, CH3, ये देखो लग गए नहीं लग गए। अब तुमने एक चीज अभी अभी पढ़ी कि प्लस आई, जितने अल्काइल ग्रुप प्लस आई, यहाँ पे 2 प्लस आई और यहाँ पे 3 प्लस आई। और जो नॉर्मल अमोनिया होगा, जो नॉर्मल अमोनिया होगा उसमें कोई प्लस आई नहीं होगा। तो ठीक है, ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा हो गया हमारा 3 डिग्री वाला, फिर हो गया 2 डिग्री वाला, फिर हो गया 1 डिग्री वाला, फिर हो गया NH3 में तो कोई प्लस आई है ही नहीं, क्योंकि बेसिसिटी टोटली डिपेंड अपॉन प्लस आई। देखो हमारा कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट, 3 2 1। तो देखो कितना जल्दी हमने क्वेश्चन को कर दिया, जे मेन का क्वेश्चन है, विद इन 10 सेकंड तुम क्वेश्चन को कर लोगे। बस तुम अपने बेसिक्स रखने में ध्यान। ठीक है, और हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, ट्राई करेंगे और क्वेश्चंस के साथ जो और डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे। तो लेवल 1 था, मैंने थोड़े इजी क्वेश्चंस रखे थे, जैसे करके तुम ग्रैब कर पाओ इजीली, नहीं तो मैं लेवल भी इंक्रीज कर सकता हूँ। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लेवल इंक्रीज करेंगे क्वेश्चंस का। ठीक है, वो जे मेंस के होंगे, नीट के होंगे, कॉम्पिटिशन्स के होंगे, बट उनसे तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट बनता जाएगा कि अगर लेवल भी इंक्रीज होता तो कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोस, और अच्छी लगती हैं प्लीज
नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाएं।